तुम लोग बजाओ कौन सा होले होले। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्यः। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ॐ नमः सर्वविघ्ननायकेभ्यः। ॐ। विगत दिवस में हम कहाँ तक पहुँच गए थे? बड़ा अच्छा विषय है। बालक बात नहीं मानते। ये हम बोलते हैं माता पिता बात नहीं मानते, हम बोलते हैं पति पत्नी बात नहीं मानते हैं। या फिर बच्चे कोई शैतानी कर रहा हो, फिर दूसरा व्यक्ति उसको डांटे तो कहते हैं बच्चे बात नहीं मानते हैं। तो बात नहीं मानते, तो हम जैसे हम बात करते हैं आध्यात्मिक जगत में, बोलते कि ये हमारे मित्र हैं, ये बात नहीं मानते हैं, ये हमारे संबंधीगण हैं। वैसे यहाँ पर बात की जा रही है जो तुम्हारे बहुत ही निकट है, प्रियजन है, या फिर जिनको तुम अपना प्रियजन मानते हो, या जो आपको अपना प्रियजन मानते हैं, वो हमारी बात नहीं मानते। और हम चाहते हैं कि उनका भी कल्याण हो, क्योंकि ये सत्य है, मृत्यु जब आएगी इसे कोई नकार नहीं सकता कि मौत आएगी तो सबको क्या खा जाएगी, है ना। सारी जो भी आपकी वर्तमान की जो इस भौतिक जगत की जो दुख सुख है सब नष्ट हो जाना है। ये संबंध है जो वियोग या सुयोग बना हुआ है सब नष्ट छीन जाना है, ये है ना। जो हमारी मूर्खता या बुद्धिमत्ता है सब खत्म हो जाएगी, किसके साथ? मृत्यु के साथ, है ना। एक झटका ऐसा आता है जब सब कुछ नष्ट, सारी चिंताएं, सारा सुख सब पलक झपकते समाप्त हो जाता है। तो जो ज्ञानी जन होता है वो वही चीज इकट्ठी करता है जो मृत्यु साथ जाएगी। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो ज्ञानी होता है, तो भक्ति का एक नियम होता है, भक्ति मूर्ख व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता, ये निश्चित है, क्योंकि भक्ति कर रहा है तो ज्ञानी तो है ना। मूर्ख व्यक्ति, अब आप बोलोगे वो इतना लॉजिकल तर्क तक ना कर सके, कोई बात नहीं, वो एजुकेटेड नहीं है, वो लिखना पढ़ना नहीं जानता, कोई बात नहीं, वो बिल्कुल ठसे ठप है, कोई बात नहीं। लेकिन यदि वो भक्ति कर रहा है वो ज्ञानी तो है। ज्ञान का अपना लेवल अलग अलग हो सकता है। लेकिन ज्ञानी सदा भक्ति करे ये संभव नहीं है। ज्ञानी सदा भक्ति करे ये संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञानी बहुत सारे होते हैं जो केवल पुस्तक लिख करके उसी ज्ञान से पैसा कमाते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है, भक्ति का नियम भी अपने ऊपर फॉलो नहीं करते। लेकिन हाँ, ज्ञान के रूप में उन्हें उनके टक्कर तो छोड़ो, उनके निचले पायदान पर भी कोई नहीं खड़ा होता है, ऐसे ज्ञानी है। तो यहाँ पर जो आचरण होता है, क्या होता है? आचरण यानी व्यवहार। तो जो आचरण में चल कर रहा व्यक्ति है वो उसकी तुलना में हायर है किसी तुलना में जो कि खोखले ज्ञान को लेकर बैठा हुआ है। क्योंकि वो क्या, वो लबर 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 क्या करेगा, वो उस ज्ञान को एक रेडियो टैप रिकॉर्ड की तरह बांट सकता है, इम्प्लीमेंट की इसमें कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता। उसे बोला ना, हल्का सा भी
कि तुम भगवान को मत्था टेको, उसे ऑल्ड फील होगा। नहीं, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं लेक्चरार हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, जानता सब कुछ हूँ, सब नॉलेज है उसको, लेकिन वो लागू कुछ नहीं करेगा। तो ऐसे जैसे रावण बहुत बड़े ज्ञानी थे, क्या कहलाए? राक्षस, है ना। अब जो हिरण्यकश्यप के पास भी थे, सिद्धियाँ थी, सिद्धियों के बल पे तो उसने सब किया, असुर कहलाए। कंस के पास भी बहुत सारी सिद्धियाँ थी, राक्षस कहलाए। क्योंकि ज्ञान सिद्धियाँ हो जाने से या फिर लग्जरी लाइफ हो जाने से तुम ज्ञान भगवान के भक्त नहीं बन सकते, है ना। एक से बड़े बड़े बिलियनियर्स पड़े हुए हैं जिनके पास बिलियंस डॉलर्स की संपत्ति है, लेकिन वो भी परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाते। एक से बड़े बड़े जीनियस पड़े हुए संसार में, वो भी परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाते। तो संसार में सबसे, यदि आपसे कोई पूछे ना कि सुदुर्लभ, दुर्लभ का मतलब क्या है? हिंदी क्या है? दुर्लभ। जो कहीं ना हो, मतलब जो मुश्किल से कठिन से मिलता हो उसे कहते हैं दुर्लभ। हाँ, तुम बताओ। मतलब गलत। जो इस धरती पर बहुत कठिनता से मिलने वाली वस्तु होती है वो दुर्लभ होती हैं। जैसे सोना एक दुर्लभ वस्तु है, वो कठिन से मिलता है, मिल जाएगा हर जगह, बट मट्टी खोदोगे, कहीं की मिल खदानें होती है ना सोने के जो भी पाए जाते हैं, अब क्या बोलते हैं, खनिज पदार्थ, खनिज लवण मिलते हैं मिट्टी के साथ मिले हुए, तो ये कहीं कहीं पाया जाता है। तो सोना क्या है? दुर्लभ है ना। तो जो दुर्लभ वो कीमती है, मूल्यवान है। तो सुदुर्लभ क्या हुआ? सोना, चांदी, लोहा, हीरा में से सु मतलब बहुत ही, इनमें सुदुर्लभ, सुदुर्लभ क्या हुआ? वो तो और भी कहीं कहीं मिलेगा, तो इसलिए वो और अधिक मूल्यवान हो गया। और उसी श्रृंखला में आगे बढ़े, उन्हें पहनते तो नहीं क्योंकि वो पहनने योग्य है भी नहीं, प्लेटिनम, यूरेनियम, है ना, ये और भी शुद्ध, बट उन्हें हम सुदुर्लभ नहीं कहते, वो पहनने योग्य नहीं है वो अलग एनर्जी के लेकर कुछ और ही कर देगा व्यक्ति, उनको दिखाएगा नहीं। बेसिकली क्या, हीरा एक ऐसा है तत्व है जो सुदुर्लभ माना जाता है। तो इस धरती पर भगवान ने कहा है कि क्या है, से महात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव सर्मिति से महात्मा सुदुर्लभ, भगवान बता रहे हैं। मतलब महात्मा लोगों को उसके कंपैरिजन में रखा गया है। महात्मा किसे नहीं, महात्मा हम कहते हैं ना, कि अभी कहते हैं जैसे महात्मा गांधी, तो गांधी तो महात्मा है ही नहीं, पहली बात। हाँ, मैं जानता हूँ रिकॉर्डिंग, तो लेकिन महात्मा गांधी हो नहीं सकते, कि भगवान कहते हैं कि क्या है, वासुदेव सर्मिति से महात्मा सुदुर्लभ, जो ये जान जाता है कि वासुदेव यानी परमात्मा भगवान कृष्ण, ये जो माँ के उपासक है जैसे तुम, तो माँ भगवती, शिव के पास से भगवान शिव, यही सब कुछ है, यही क्या है, सब कुछ है। तुम्हें क्या सोचना चाहिए, ये भी माँ भगवती, 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 ये भी माँ, सब कुछ माँ। तो जो ऐसा महात्मा होता है ये धरती पर विरला ही पाया जाता है, साधारण नहीं है ऐसा। तो यहाँ पर क्या बात है, तो इसलिए जो इस ज्ञान को जान जाता है, सच्चाई क्या है जीवन की, वो ये भी चाहेगा ना कि जो मेरे प्रियजन है वो भी मेरे साथ ऊपर जाए, चाहेगा नहीं चाहेगा? तो यहाँ पर इसलिए आज वही टेक्निक बताई जा रही है कि हमारे जिन्हें बहुत प्रेम करते हैं, क्या तुम उनको कुत्ता बिल्ली बनने के लिए छोड़ना चाहोगे? संभवतः प्रेम करते हैं तो उनके साथ यही सोचेंगे कि वो भी हमारे साथ चले, सब साथ चले, है ना। जितनी भगवान ने सांसें दी उतनी सांसें पूरी करें, जब भी उनकी सांसें समाप्त हो फिर यहाँ तड़पे ना, फड़पे ना, नरक में न जाए, कुत्ता बिल्ली ना बने, सीधे हमारे पास में आए, ये चाहोगे। तो उसके लिए क्या उपाय बताया गया है? बालक बात नहीं मानते। अभी हम बालकों पर बात करते हैं। आपके घर में कोई भी व्यक्ति है, मनुष्य कोई बात नहीं मानता, आप उसके पास जाओ, हाथ जोड़ो, क्या जोड़ो? हाथ। तो उसमें कथा सुनाते हैं, एक माता को 4 कुंटल गेहूं, 1 कुंटल में कितने किलो होता है? 100 किलो। 400 किलो गेहूं कहाँ चढ़ाना है? चौथी तल पे चढ़ाना है, चौथी अट्टालिका पे। कौन सी अट्टालिका पे? तो चौथी अट्टालिका पे चढ़ाना है, चढ़ाना है, चौथे तल पर
चढ़ाना है। वो बूढ़ी माता है, 60+ होगी, वो अकेली लगी पड़ी नीचे रोड पर, गेहूँ पड़ा हुआ है, कट्टे में भरना है। एक व्यक्ति महात्मा जी कहीं देख रहे थे, जा रहे थे, उन्होंने देख लिया, वो बैठे हुए थे, देख रहे, बोलते थे ये आती है 15-20 मिनट में आती है नीचे, धीरे धीरे सीढ़ियों पे उठले, बोले क्या कर रही है, कोई है नहीं क्या? और 4 कुंटल तो अकेली खा नहीं पाएगी साल में, 400 किलो गेहूँ कोई खा जाएगी? 365 दिन होते हैं, 365 किलो, हर दिन का 1 किलो आटा कैसा खा जाएगा मनुष्य? तो बोले ये ऐसा कैसे, क्या कर रही है, अकेली क्यों है, ये कुछ और क्यों नहीं, कोई इसकी संगी साथी क्यों नहीं घर में? और 4 तलिए बना हुआ है भवन, तो अच्छे खासे लोग रहते हो, किस करते हैं? तो आगे कि माता जी आप अकेले क्यों, आप अकेली, कोई आया तो अच्छा बोले कि आप अकेले क्यों जो इसमें कर रही है, आपके और कोई संबंधी नहीं? बोले हाँ है तो, लेकिन 4 बेटे हैं और पति देव हैं, पोते पोती, लेकिन कोई आने का नहीं, कोई करने का नहीं है। तो बोले क्यों नहीं करने, तुम्हारे बेटे तो मतलब उनका खाना पीना अलग है, साझी है? बोले साझी है, तो इस गेहूँ को वो भी तो खाएंगे ना? बोले हाँ तभी तो ले लो 4 कुंटल, ठीक है। तो बोले बात तो ठीक है। बोले वो आते नहीं, लेकिन इधर हो जाओ, शांत में खा जाओ। तो बोले कि भाई तुम सुनते नहीं हमारे बच्चे किसी की? तो बोले पति सुनेंगे? बोले वो भी नहीं सुनते, पति भी नहीं सुनते हैं। ये तो बड़े दुखद बात, तुम अकेले कैसे, बहुत दिन लग जाएंगे 400 किलो गेहूँ चढ़ाने में, और गिर गए तो और भी नाश हो जाएगा, हड्डी फिसलेगा। बोले क्या करूँ? तो बोले एक काम करो, क्या करो? ये वो काम क्या करना है, आप जाओ अपने पति देव के पास में और जा करके उनसे विनती करें। अरे मैं नहीं जाने किसी बात को सुनते ही ना हो, और 2-4 अपशब्द बोल दिए, बोले वो नहीं सुनने के हैं। बोले मेरे कहने से तुम जाओ। बोले मैं जानती हूँ, मेरे 60-65 साल की मेरी आयु हो गई है, मैं सब जानती हूँ कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो बोले ठीक है। तो बोले एक बार तुम मेरे कहने से जाना और मेरी विधि से कहना, अपनी विधि से नहीं कहना, मेरी विधि से कहना। बोले क्या विधि है आपकी? बोले विधि ये है, आप जाओगी, हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़ी हो जाओगी, आगे झुका करके, और आपको बोलना है स्वामी मैं वृद्धावस्था में हूँ, बूढ़ी अवस्था में हूँ, 400 किलो गेहूँ में चढ़ नहीं पाऊंगी, आपसे मेरी एक निवेदन है, बस आप कट्टा पकड़ लें या बाल्टी पकड़ लें, भर मैं दूंगी, उठा कर लेकर मैं आ जाऊंगी, बस आप थोड़ा सा कट्टा या बाल्टी पकड़ने का कष्ट कर दो। तो बोले मैं नहीं जाने की, बोले मैं नहीं जाने की नाटक में, मैं नहीं करने। बोले तुम ये मत करो सही। उसने उसे माता को पाठ सिखाया, मान ली बात। चलिए वो थे, वो अपना अंदर दरवाजा बंद करके न्यूज चेक देखा था, बुढ़ापन में न्यूज। हाँ क्या है, क्या लेना आई है? जैसे दरवाजा खोला, बोले स्वामी जी मैं वृद्धावस्था में हूँ, बस आप थोड़ी देर सहायता कर दें, 400 किलो गेहूँ में अकेले चढ़ा नहीं पाऊंगी, बस आप कट्टा जो बाल्टी सो पकड़ लें नीचे, चल जा, तेरे लड़के करेंगे, मैं नहीं करने का हूँ, वो लड़के हैं तेरे चाल सांड से, वो करेंगे। आगे महात्मा ने कहा था जब भी वो मना करे कुछ भी करे तो उत्तर तत्क्षण नहीं देना है ना, वरना उत्तर के बोलते मुझे पता ही था तू कैसे करेगा, वो नीचे आ जाती है, शब्द बोल गए, पता ही था तेरी, नीचे आके बड़बड़ करती है, मुझे पता ही था महाराज तुमने कहा उस काली का क्या ना बोलते नाग, उस नाग का मुंह दिखाने के लिए मुझे भेज दिया, उस राक्षस का सांड का, तो खड़ा खड़ा खाता, मैंने इस तरह की बातें नीचे। मेरे कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, बस थोड़ी देर प्रतीक्षा करना है, फिर एक उपाय और करना है। उसने 1-2 पट्टे डाले, 10-15 मिनट हो गए, बोले इस बार और जाओ। बोले इस बार क्या करना है? इस बार उसकी चौखट पे मत्था टेकना। बोले ऐसा महाराज तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम यहाँ से
पर पति देव है ना तुम्हारे, है ना। और शास्त्रों में लिखा कि पति तो परमेश्वर का रूप होता है, जो धर्मात्मा है। बोले धर्मात्मा क्या, वो तो पापात्मा है। बात तो ठीक है, धर्मात्मा हो तो ऐसे पति के चरणों में मत्था टेका जा सकता है, लेकिन पापात्मा हो तो फिर क्या किया जाए, फिर तो छाती पांव रखा जाता है ना। भगवान शंकर ने तो खैर एक सृष्टि की रक्षा के लिए वो लीला की थी, है ना। लेकिन हाँ, यहाँ तो अलग ही रूप है, तो छाती पांव बिना रखे तो कम से कम उसकी बातों को बिना माना जाए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि महापुरुष ने उस महात्मा की बात मान ली, है ना। अब वो गई ऊपर महिला माता जी, उसने अपने पति का सम्मान किया। तो शास्त्र से कहते हैं कि जैसा भी है तो पति, है ना। बातें हाँ पति की या पापी व्यक्ति की बातें ना मानी जाए, सम्मान तो सबका किया जाता है, पशु पक्षी भी क्यों ना हो, कुत्ते भी, हाँ, है ना। अपमान में कहीं हमारे शास्त्रों में कहीं कुछ को नहीं है, कहीं कहीं आता वो भी दंड को घटाने के लिए अपमान कर किया जाता है, वो भी दुख हो करके उसने मत्था टेक दिया। बोले नाटक कब से सीख रहे तूने, जैसे मत्था टेका। बूढ़ी तुम इमेजिन करो, वो खड़े हुए हैं, टीवी देख रहा, पाँव रख करके, और मत्था टेक दिया। और क्या नाटक सीख लिया नया, 70 साल में तूने नमस्कार भी ना किया, तू मत्था भी टेकने लगी। मैं देना उधर एक छोटे घोड़े भी, है ना, तेरे 4 लड़के हैं ना, उनसे ले लीजिए जा। और कुंदकताई से बहुत ऐसी बातें बोली, वो नीचे आ गई। लेकिन जैसे ही नीचे आई तो महात्मा से, महाराज जी तुमने बहुत बुद्धि भ्रष्ट कर दी, मैं तुमको आटा दाल पानी चाहिए, लो और यहाँ से निकल जाओ। इतने क्या ही रहते, इतने अपने कुंडी लगाने की आवाज, पर कोई आ रहा है या जा रहा, कुछ तो हो रहा है। देखा महाराज चुप बात बिगड़ जाएगी अभी, है ना। तो देखा तो चुपचाप ऊपर से आ रहे हैं, लठिया से लेकर टन 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 टन। महाराज दूर हट गए थोड़े से। देखो शासन का काम क्या है, ज्ञान देना। सच बताओ, शासन क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं, मार्ग बताते हैं। तो जैसे ही आए, उसने बड़ी जैसे दुल्हन ऐसे आते हैं, दुल्हन घूंघट सा करके और ऐसे ऊपर लगा के हंसने लगी उनकी बुढ़िया। ठीक है, तो इस तरह हंसने लगी वो। मतलब वो जो दुख था वो किस बदल गया खुशी में, प्रसन्नता में, हास्य रस में। हास्य कि एक ने अंदर आनंद होता है, अद्भुत आनंद होता है ना, कि चलो ये आ तो गए। ये ऐसे 10-20 सालों में आज तक ऐसा नहीं हो पाया, ये ऐसा हो कैसे आ गया, ये ऊपर से नीचे तक आ गया मेरे कारण, है ना। तो महाराज तो चुपचाप बैठे, दो ही चले जहाँ से देख रहे थे, फिर दोनों अपना 15-20 आधा घंटा हो गया, वो भर्ती वो अपना कट्टा वट्टा पकड़ते। 15-20 मिनट के बाद सीन चेंज हुआ। महाराज जी ने कहा, वो जो बूढ़े पति देव ने काम किया, एक अमर तो कट्टा पकड़ ले, मैं डाली हूँ ऊपर, थकी होगी। तो प्रेम करुणा दया सबके मन में होती है, इसलिए कभी किसी को भी अपशब्द मत कहो। आज व्यक्ति हमारे लिए वो शत्रु हो सकता है, कल मित्र भी हो सकता है। ना तो वो सदा शत्रु रहता है, ना वो सदा मित्र रहता है। तुम अपने घर परिवार में समय देखना, जो व्यक्ति आज तुम्हारा बुरा है वो सदा तुम्हारा बुरा नहीं रहा होगा, कभी ना कभी तुम्हारा भला अच्छा के लिए सोचा होगा, है ना। अच्छा, जो यदि कुछ होते हैं जो सदा के लिए शत्रुता पाल लेते हैं, तो उनके लिए उपाय कौन बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, परम गुरु के माध्यम से, है ना। जैसे कौरव थे ना और पांडव थे, तो कौरव सदा ही शत्रुता अपनाते थे, किनसे, पांडव से। ऐसा भी कई बार होता नहीं है। तुम भी देखो, एक दो नमूने ऐसे मिलेंगे जो आपके घर परिवार में आसपास में जो सदा ही शत्रुता अपनाते होंगे आपसे, अकारण ही, बिना किसी उचित कारण के, होता नहीं होता है। तो उनके लिए शास्त्र क्या बताता है, मार्ग बताता है कि करना क्या, व्हाट हैव टू डू अल्टीमेटली। वी हैव नो फ्रीडम, हमारे पास कोई स्वतंत्रता नहीं है कि हम कोई भी एक्शन उनके प्रति लें। शास्त्र बताएगा वो विधि जिससे उनको उद्धार हो जाएगा, शास्त्र वो विधि बताएगा। तो महाराज जी फिर आधे घंटे बाद आए।
बाबा जी नमस्कार। नमस्कार करा मुझसे। तो क्या कर रहे हो? मैं तो खाना दे रहा, गेहूँ चढ़ा रहे हैं। तो बोले, इतना चार कुंटल तुम दोनों ही खा जाओगे? बोले दोनों तो नहीं खाएंगे। बोले दोनों तो नहीं खाएंगे, सब खाएंगे मेरा परिवार, तो उनको बुला लो, बूढ़े हो तो तुम्हारे बेटा बेटे भी तो होंगे कोई? बोले हाँ है, 4 बेटे हैं। बोले उन्हें बुला लो। बोले जाओ तुम बुला के ले आओ, तुम्हारे सुन ले तो हमारे सुनते हैं ना, तुम्हारे सुन लेंगे। बोले बेटे तुम्हारे हैं, गेहूँ खाएंगे, सुन तो लेंगे। बोले वो ना सुनते हैं, हमें ही करना पड़ेगा, अपने पापों की फल भोग रहे हैं। बोले पापों के फल भोग रहे हो तो ठीक है, भोगना पड़ेगा, लेकिन उन पापों के फल को घटाया तो जा सकता है ना, विधि के द्वारा। जैसे कोई व्यक्ति दर्द में तड़प रहा है तो उसे नींद की दवा दे दो, सुन्न कर दो उसके घाव को, क्या होगा? दर्द कम होगा या अधिक होगा? दर्द कम होगा ना। 10 किलो का कपड़ा हिलाने से 10 ग्राम जीव हिलाना अच्छा है? 10 किलो का कपड़ा जीव हिलाना, तो जीव हिलाओ ना। तो इसलिए बोले अच्छा, दो साल और इधर उधर की बातें की, एकदम से कोई बात नहीं बताई जाती है। बोले तो एक काम करो ना, तो 4 लड़के अच्छे क्या करते हैं बताया, ऐसे बात है। अच्छा तो 4 लड़के ऐसे हैं, एक आधा ठीक भी है। बोले नहीं, एक लड़का ठीक है, बड़ा लड़का ना ठीक है, तो उसी के पास चले जाओ, उससे क्या थोड़ी सहायता करवा देगा। बोले ठीक है, वो उतना भी ठीक नहीं है। हाँ मैं चारों में वही ठीक है। तो बोले एक बात कहूँ? बोले दो अधिकार तो नहीं है, तुम ज्ञानी हो, अनुभवी हो, आपकी अनुमति हो तो एक बात कहूँ? बोले हाँ जी, क्या तो भी। बोले एक काम, एक बात मान लो मेरी, तुम पे न चढ़ पाएगा 4 दिन में भी ये गेहूँ, तो उन्हें क्या करना है? तुम दोनों जो ना तुम दोनों अपने बेटे के पास जाओ, और बोले वो ना सुनने का, हमें पता है, हमने पाला है, इतने बच्चे वो है उसके, हमें पता वो ढीठ है, नहीं मानने का, बेकार में हम अपना बेइज्जती करवाएं वहाँ पर, अपमानित होकर नीचे आए, वो उचित नहीं है। बोले वो आपकी विधि थी, एक हमारी विधि है, भाई हम भी महात्मा है तो हमारी विधि तो है ना कुछ। बोले क्या विधि है तुम्हारी? आप दोनों जाना, और दोनों के दोनों उसके अंदर जो आपके इष्ट, आपके भगवान विराजमान हैं, उनको हाथ जोड़ लेना। बात ट्विस्ट कर दी, बोले बेटे के सामने हाथ में जोड़ना, बेटे के अंदर जो भगवान विराजमान है उनको हाथ जोड़ना। बात तो ये, लेकिन है ना? तो बोले उनको क्या जोड़ना है? हाथ जोड़ना, और बोलना कि हे, नाम लिख दे, बेट पुत्र, देखो हम दोनों वृद्ध हैं, हम पे इतना भारी काम नहीं हो पाएगा, थोड़ी सहायता कर दो बस। कट्टा है ना, कट्टा पकड़ लेना, उठा के हम रख आएंगे, तो थोड़ा कट्टा वट्टा पकड़ने, सीन चेंज हो ही जाएगा बाद में। भरने का काम कर दो। बोले वो आने का नहीं है, बहू है, आएगा तो बहू रोक लेगी। बोले आप जाओ, तो दोनों दोनों चले गए ऊपर। जैसे दोनों दोनों ऊपर गए, ठक 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 ठक, हाँ क्या है, क्या चाहिए? सेम प्रोसेस। बेटा हम दोनों वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, 4 कुंटल गेहूँ में हम पे ऊपर नहीं चढ़ने का है, बस तुम थोड़ा कट्टा वट्टा नीचे पकड़ लो, या तसला बाल्टी को न भर दो, हम ऊपर के आएंगे। उधर माँ भी लौट रही हाथ से, पिता भी। बेटी की बुद्धि ठंडा दी, बोले ये क्या हो रहा है? बड़ा मतलब हम मेरे हाथ जोड़ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप सीख लिया था माता जी ने, बेटा मैं मत्था टेक दूंगी। वो तुरंत ही बोले मम्मा तुम ये नाटक मत करो, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अब की पत्नी जो है पीछे, कहाँ जा रहे हो? तुम ही जाओगे, और ना है देवर भी तो 3 हाथी से, वो क्या करेंगे? और चुप रहे, मैं बना कर क्या मुझे बोल मत, अब ऐसा कौन बोलेगा? तो वो जो है आ गया नीचे, बड़ करता रहा रास्ते में, सीढ़ियों पर, और 3 भाइयों से ये करवा लिया, मेरे ऊपर लिया है, मैं तो कट्टा ले रहा हूँ 5 किलो का, 70 बातें। फाइनली वो आ गए, महाराज जी फिर दूर हो गए। अब जो पिता से ना बूढ़े, उनको ये सारे खेल का पता चलेगा, अच्छा यही मेरे साथ हुआ था। ये बोले ये जो मेरी पत्नी है, ये
इसके झांसे में आ गई है। हाँ इन्होंने, लेकिन चलो फिर काम तो बढ़िया होगा। झांसा वही, हर झांसा अच्छा है जिससे काम बढ़िया हो जाए। अच्छा, सीधी सी बात है। उसके बाद में महाराज जी फिर आ गए, लेकिन अब दोनों जो बूढ़े पति पत्नी थे खुश आनंदित, है ना। भाई भाई महाराज जी बड़े अच्छे उपाय बता रहे हैं। एक हाथ जोड़ना है। अच्छा हम बिहार से में ज़्यादा हम क्या करते हैं, हाथ ही जोड़ते हैं, भगवान कृपा करते हैं। तो अब क्या होता है, भाई बेटा तुम अकेले ही हो? नहीं 3 भाई भी हैं। अरे तीनों बुला ले, एक दिन वो चल जाएगा ऊपर, तुम 2 ही दिन लग जाएंगे, तुम्हें तो अकेले हो, बूढ़े माता पिता, इन्हें क्यों घसीट रहे हो, इन्हें आराम करने दो। अब क्या, ये तो बोल नहीं सकता कि मैं तो मना ही कर रहा था, इनको ये खाना खा ले रहे हैं। बोले वो ना आने के लिए, बोले आ जाएंगे। बोले क्या से, बोले एक उपाय करो फटाफट। तो बोले क्या, 3 जने जाओ और जो सबसे ठीक ठाक भाई है तुम्हारा उसके पास चले जाओ। हर एक घर में ये होता है, वो तो आ जाए, उसकी पत्नी नहीं भेजने की है, अधिकांश ये तो होता है ना। पत्नी को तो व्यर्थ में दोषी सिद्ध कर दिया जाता है। ना होते स्त्री यदि एक पत्नी इतनी प्रबल है कि 20-25 साल दिए हुए संस्कारों को मिट्टी कर सकती है, तो मैं समझता हूँ कि उस माता के संस्कारों में कुछ शक्ति है ही नहीं। हाँ, उस जो आने वाली नई नवेली दुल्हन है उसकी बातों में शक्ति है। संस्कार का बीज इतना प्रबल होता है, उसे कोई हटाए हिला नहीं सकता, है ना। कोई लड़की आई 2 दिन पहले, वो आपके लड़के के कान भर दे और 20-25 साल पुराने संस्कार मिटा दे, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। इसका अर्थ है तुमने उसको डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, एडवोकेट बनाया, लेकिन एक अच्छा परमात्मा का भक्त नहीं बनाया परम गुरु के माध्यम से। शाश्वत में वो आया होता तो निश्चित रूप से वो परमात्मा भक्त बना होता, विधि पूर्वक में 1 साल ट्रेनिंग ली होती, भक्ति की होती, 2 साल, तो पक्की बात है टिका होता। अच्छा जैसे वो गए तीनों, सेम प्रोसेस फॉलो गया, क्या वो बीच वाला लड़का नहीं आया, भाई मैं नहीं आने का हूँ, मैं नहीं आने का हूँ, और वहाँ पे लड़ाई झगड़े की स्थिति बन गई। यहाँ से 3-4 साल पहले, 3-4 साल तक उनमें कुछ संपर्क आपस में नहीं था, अलग कहानी चलती थी। बोले महाराज जी वो नहीं आने का है। तो बोले कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, उसे जो छोटे वाला ना उसके पास जाओ, वो तो उसका भी गुरु है। बोले एक बार करो ना, अब तो अपना कर्तव्य निभा दो। फाइनली उसके पास गए, वो आ गए, ऐसे ही छोटे वाले के साथ में आ गए, तो 3 भाई आ गए, अब एक रह गया। और तुम सारे इकट्ठे होके जाओगे, तुम बोले तुम चलो थोड़ी सी सहायता कर दो, है ना, यहाँ तुम भी खाएंगे हम भी खाएंगे, और आगे रखना माता पिता को, जो घर का मुखिया होता है वही आगे रहता है। तो माता पिता थे, बेटे दोस्तों वो ये सब भाई भी आगे मेरे कहने पे, तुम भी आ जाओ, है ना। तुम क्यों रो रहे तुम? नहीं तो सर में दर्द हो रहा है क्यों भाई, तुम्हारे सर का दर्द पता नहीं, तुम्हें आँख आई साइड तो वीक नहीं, चश्मा लगने की बारी आ रही है तुम्हारी। नानी पर सर में दर्द। हाँ तो एक बार आज भी चेक करो, डेली का। तो वो चारों कितने, 3 और 2 5 जने इकट्ठे हुए, वो बेटे को खींच के ले आए। अब बीवियों की बारी। हाँ तो बोले कि महाराज जी बड़े आनंद है, सब हंस रहे, है ना। सबसे अधिक कौन हंसी, वो बूढ़ी माता। बूढ़ी माता बेटा। बूढ़ी माता अकेली बस हो रही कि कई दिन लगेंगे रात को क्या करते हो, पल्ली डाल देते हैं, ईंटों से ढक देते हैं उसे, बारिश ओस है ना गेहूँ पे ना, तो चौकीदारी अलग से करनी पड़ती है। फिर बोले कि अच्छा तुम इस गेहूँ तुम भी खाओगे, और भी तुम्हारे तुम विवाह शादी भी बोला हाँ बच्चे सब। अरे बहू को बुला लो, वो थोड़ा सहायता कर देंगे। तो वो तो खैर बस वो तो अलग ही गोले साई हैं, धरती से नहीं है, उन्होंने बोला ही अलग है। बोले नहीं तुम जाओ, एक काम करो, पति तुम अपने पति के पास जाओ, ठीक है, तो उनको लेकर के आओ। हाँ एक काम करना, सुनो, पत्नी के साथ जाओ ना, हाथ जोड़ना। बोले मैं क्या हाथ जोड़ूंगा, मैं क्यों जोड़ूंगा हाथ। बोले उसे मत जोड़ना, उसके अंदर भगवान विराजमान है, उसे हाथ जोड़ना है। बोला हाँ उन्होंने जोड़ लूंगा। यार मंदबुद्धि इंसान। हाँ उसे जोड़ लूंगा, उसे जोड़ने का, लेकिन
अच्छा मैंने कहा तान्या साजी नमस्ते। वो तो मैं कहा मैं तुम्हें नमस्ते नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे नदी परमात्मा से नमस्कार कर रहा हूँ, समझे ना? मैं भी आपको नमस्ते नहीं कर रही हूँ, हाँ। आपके अंदर से परमात्मा मेरा है। तो वहाँ पर वो गए तो उसने सारी तड़क भड़क अरे जब पति हाथ जोड़ेगा तो मत्था टेकने को तैयार हो कि देव तुम चलो। हाँ, अरे सारा खेल किसका था? महाराज जी। महाराज जी का। वो पहले पूरी ये पिक्चर बता दी कि ये स्टेप हो तो ये करना, ये स्टेप तो ये स्टेप, बस वो फॉलो करनी है। जो मेडिसिन है वो फॉलो करनी है। पता नहीं तो पत्नी तुरंत ही हाथों हाथ खींच चली आ गई। जब एक ही पत्नी है बड़े वाली तो फिर तीन तो आनी है ही, वो 3 की भी आ गई। बोले बच्चे भी हैं? बोले हाँ बच्चे छोटे हैं जी। कोई बात नहीं, तो कुत्ता यहाँ पे खड़े रहेंगे, कुत्ता भी लेने आने का है, थोड़ा देखेंगे तो भाई एक साथ परिवार कैसे जुड़ा हुआ है। मुख्य चीज़ क्या थी? बोले बच्चों को नहीं लाओगे तो जो ये अभी नाटक हुआ था ना, ये घर पूरा घर अलग अलग था, तो ये फिर दोबारा होगा आपके सबके जाने के बाद में। उनको ये जानकारी मिलनी चाहिए कि पूरा परिवार कैसे एक है ना? तो वो पूरा परिवार जो है बोले बच्चों को ले आए। बच्चे कि हम आनंद ले रहे हैं, वो तो क्या करेंगे, कुछ कोई खेलेंगे, दूसरा जो बड़ा बच्चा उसे संभालेगा, इस चल रहा। तो खैर एनीवे, तो फाइनली क्या हुआ, वहाँ पर वो कार्य उसी दिन संपादित हो गया। और जो उनका 3-4 साल का जो था ना वो विच्छेद, वो भी जुड़ गया। वो जुड़ गया इसी बात। कुछ 4 क्विंटल गेहूं इतने ज़्यादा तो होते नहीं, बात ये नहीं ना 4 कुंटल गेहूँ जहाँ 4 घंटे में चढ़ेंगे वहाँ आधे घंटे में चढ़ जाएंगे, कहने तात्पर्य ये है। बात ये नहीं कि कितने कुंटल ज़्यादा है, 40 कुंटल कर दो। ये कथा का सार क्या है? कथा का सार क्या है? जहाँ तक वो 4 घंटे लगेंगे वहाँ तो आधा घंटा लगेगा ना। तात्पर्य ये कहने का, एकता में शक्ति होती है। तो उसी प्रकार से जो मानते नहीं हैं हमारी बात, चाहे कोई भी क्यों ना हो, है ना, विनम्रता प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वो अच्छे अच्छे पिघला देता है। दंड तो असुरों के लिए अंतिम उपाय है। दंड का प्रयोग हम अपने जो सामान्य मानव समाज है उसके लिए नहीं किया जाता है। ये प्रशासन जो दंड देता है ना, किनको देता है? जो अड़ेल बुद्धि अनट होते हैं, जो नहीं मान सकते, है ना, पिट के। अच्छा तुम और हम जैसे तो पुलिस वाले बोलेंगे भाई हाँ, अभी प्रशासन बोले भाई अपने घर को खाली कर दो, हम क्या करें? ठीक है जी महाराज, ये बोलेंगे ना। लेकिन जो उदंडी होंगे वो क्या करेंगे? उदंडी क्या करेगा? उदंडी क्या करेगा? वहीं लेट जाएगा, पत्थर ले लेगा हाथ में। हाँ। और पत्थर अब देखो, मैं देखता हूँ हाँ क्या है वो, हम दो हमारे 12 सब, हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे 70, सबके हाथ में ईंट पत्थर। हम दो हमारे 70, सबके हाथ में ईंट पत्थर। अनारों के डालोगे, है ना? अभी होता है हम दो हमारे 70, सबके हाथ में ईंट पत्थर। होते भी ईंट पत्थर। तो जब ईंट पत्थर होगा तो यहाँ तो यह है कि जो योगी जी का राज है, सबकी फिल्म बनेगी, फिर सबकी भरपाई भी होगी, मकान बेच के बेटा तुमने ये नुकसान पहुंचाया, चलो अंदर, घर भी टूटेंगे, अब बुलडोजर चलेगा, सब कुछ होने वाला है योगी जी के राज में। तो फाइनली क्या है कि जब भी तुम किसी से आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर अपनी बात मनवाओ ना, तो विनम्रता का प्रयोग करना है। दूसरा उदाहरण क्या आता है? अच्छा अब जैसे मान लेते हैं कि कोई परिवार है, उसमें बहुत बड़ा संकट आ रहा है, ध्यान देना। यदि तुम मान लेते जैसे तुम्हारे पिताश्री पहले भक्ति में लगे, तो धीरे धीरे ये कथाएं सुनाई जाती हैं, ये वाली जो हम बताए कि देखो तुम अकेले लग रहे हो, अकेले से जो घर में संकट आ रहा है, उदाहरण के लिए ऐसा समझें वो 4 क्विंटल गेहूं का एक संकट था, चढ़ाया कैसे जाए। हाँ। अब क्या पूरा परिवार एकजुट हो गया, बच्चे का भी योगदान लग रहा है, तो गेहूं एक खेल है उनके लिए, नहीं बन गया खेल। तुम ये सोचो कि किसी परिवार कोई परिवार है, उसमें 10 सदस्य हैं, उनकी ओर कई चट्टान में बैठे हैं और एक पत्थर है ना, गोल पत्थर है, वो लुढ़कता हुआ आ रहा है, धुरुक ऐसे आ रहा है। आप ये सोचो कि कोई गैलरी है, वहां बचने का कोई उपाय है नहीं, और पत्थर उतर गया, सबका रस निकलना स्वाभाविक है। अब क्या है, घर का मुखिया पिताश्री अकेले बल लगा रहे हैं, अकेले, ये कोई माँ है, ये दादा है, भाई है, वो अकेला बल लगा रहा है, ठीक है। अकेले बल से पत्थर रुक पाएगा क्या? सब मस्ती कर रहे हैं,
तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा मूर्ख कौन है? मस्ती करने वाला। नहीं, बल लगाने वाला भी है। उसको थोड़ी दहशत देनी चाहिए, अरे पत्थर आ जाएगा, आ जाओ, पत्थर आ जाएगा, आ जाओ। तो उन सब को उस पत्थर रोकने की सेवा में लगाना चाहिए। इससे एकजुटता बढ़ेगी और घर परिवार देश या समाज में आए हुए संकट से उभरने में शक्ति या मनोबल बढ़ जाता है। नहीं बढ़ेगा? हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में कोई संकट आया ना, तो उस संकट में या तो पिता जूझता रहेगा, अकेले से चिंता करता रहेगा अकेले, या जो उसकी पत्नी वो जूझेगी, बच्चे मौज मारेंगे। या बच्चे संकट को झेल रहे हैं, अनेकों बार ऐसा होता है कि पिता जो है वो अपना कोई लेन देना नहीं है उससे कुछ, बस, या फिर पत्नी है वो कुछ, उसे कोई लेन देना नहीं है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि वो दादा होता है ना, दादा वही सारा संकट झेल रहे होते हैं, ना पोते को लेना देना, ना उसकी पत्नी को, ना बेटे को, ना बहू, किसी को कोई लेना देना नहीं होता है। तो धर्म ये सिखाता है एकजुटता। क्या सिखाता है? एकजुटता। तो जब हम इस प्रकार से किसी सामने बात रखेंगे ना, तो एक व्यक्ति यहाँ पर तो यहाँ पर महाभारत पाठ करने की बात आई थी कई वर्ष पहले। तो अनेकों बच्चों से हम यहाँ महाभारत का पाठ करवाते थे शिव सैनी मंदिर पर। अब वो आज करेंगे, कल करेंगे, इतना पुण्य नहीं हो पाता है कंटिन्यू हम भगवान की भक्ति कर सके। अच्छा, पुण्य ना हो पाने का कारण पता क्या है? जब जब मनुष्य धर्म से विमुख होता है, तब ये समझ लेना चाहिए कि इसके पाप कर्म इसकी दुर्गति करवाने के दिन निकट लाने वाले हैं। इसीलिए जब जब मनुष्य धर्म से विमुख होता है, जब मनुष्य मतलब अगेंस्ट होता है, जब मनुष्य धर्म से अलग होता है, तब क्या हो गया? जब मनुष्य धर्म से अलग हो जाता है, जब मनुष्य का मन ज्ञान यज्ञ से, मंत्र जाप से, भगवान के दर्शन से, शास्त्र से हट जाता है किसी भी कारण से, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, नींद हो, भूख हो, प्यास हो, या एग्जाम हो, या नौकरी हो, छोकरी हो, घर मकान दुकान कुछ भी, या टेंशन हो, कुछ भी, बेरोग बीमारी, जो मर्जी हो, कुछ भी हो, लेकिन यदि इसका मन हट गया है, तन की बात नहीं कही जा रही है, मन की बात कही जा रही है। मन का अर्थ होता है कि बाढ़ आ गई है, अब हम ज्ञान सुनने नहीं आ सकते, हम मंदिर नहीं जा सकते, लेकिन मन उसको वहीं पड़ा हुआ अभी बेचारे का, वो तड़प रहा है कैसे मुझे अवसर मिले, और निकाल लेगा वो अवसर है। जैसे पहली नाव चलेगी, वो पहली नाव में सबसे अधिक किराया दे करके पहले यहाँ पर आ जाएगा, भाई मुझे ज्ञान सुनने जाना है, मुझे मंदिर जाना है, मुझे अपने गुरु से मिल के आना है। सबसे पहले वो अधिक पैसा देगा, नाव में अधिक पैसा लगेगा पहली नाव में, तो है ना। तो सबसे फर्स्ट जो वो यात्रा है वो वहीं की करेगा, बोलेगा नहीं मैं नहीं रह पाऊंगा। लेकिन यदि उसका मन ही वहां से हट गया है, उसका मन नाना प्रकार की क्रियाओं में लग चुका है, भौतिक क्रियाओं में लग चुका है, इसका अर्थ क्या होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं ना, तो हमारे पाप कर्म कटते हैं, स्वाभाविक रूप से कटते हैं। आने वाला संकट होता है ना, वो कई प्रकार से कम हो जाता है। आप जानते हो, उसके बारे में सुन चुके हो, है ना। सुन भगवान स्वप्न में भुगतवा देते हैं। लेकिन माया चाहती है कि ये पाप, इसने जो पाप कर्म किया है उसे अच्छे से भोगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ से ये पाप कर्म कट रहा है उस रास्ते को ब्लॉक करना है। तो उस रास्ते को ब्लॉक करने के लिए माया साम दान भेद सब लगा कर, सारे प्रपंच लगा कर क्या करेगी ये, वहाँ से, यानी कि शाश्वत से उस व्यक्ति का मन अपने इष्ट से, अपने गुरु से, परम गुरु से, उस व्यक्ति का मन अचानक से हटा देगी। वहीं से उसको स्रोत था, वो क्या, सोर्स ऑफ पुण्य, वहां से उसको प्रबल पुण्य मिल रहा था उसको। अब माया ने चाल खेली कहाँ पर, कि शाश्वत से इसका विच्छेद करवाओ, किसी न किसी माध्यम से करवा देगी। कोई टेंशन दे देगी, कोई सुख दे देगी, कोई दुख दे देगी, कोई एक्साइटमेंट दे देगी, कुछ भी दे सकती है ना। 12 प्रकार का रस होता है ना, उन रस में से एक रस फेंक देगी, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, कुछ ना कुछ दे दिया, मनुष्य उस रस में लीन हो जाएगा। अब वहां से उसका पुण्य बढ़ना तो खत्म हो गया, और जो पाप है ना वो पाप एज इट इज है। और जो पाप अटैक करेगा उसकी दुर्गति इतनी भयंकर रूप से संचार होती है, फिर वो कहाँ कौमों की तरह चिल्ला। हाँ, वो पाप कर्म इंस्टेंट नहीं होता है, मे बी आफ्टर 1 month, मे बी आफ्टर 1 year, मे बी आफ्टर 10 years। क्योंकि जब एक बार संबंध करता है तो लंबे टाइम पीरियड के लिए काटती है माया। ये भी सकता है क्या, जब माया आध्यात्म से, धर्म से, शाश्वत से संबंध काटती है ना, तो लंबे टाइम के लिए काट देती है। वो एक दिन उस जब कटेगा तो संबंध पता ऐसे करता है, नहीं मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं कल जाऊँगा,
ये मेरे पास बहुत सारी लिस्ट है ऐसे व्यक्ति, ठीक है, मैं कल जाऊँगा, कल मैं मंत्र जाप करूँगा, कल मैं तिलक लगाऊंगा, आज नहीं लगा रहा, आज नहीं करने का कोई कारण नहीं है। 1 घंटा मंत्र जाप में होता है, इस 54 मोती की माला आप इसे हाथ में ऐसे लटका के कहीं चले जाओ, है ना, आप इसे करते हो, कोई समस्या नहीं है। तिलक लगाने में कितने सेकंड लगते हैं आप जानते हो, लेकिन बिना किसी उचित कारण के भी वो नियम नहीं कर पाएगा, कारण नहीं है, 2 घंटे खड़े खड़े बिता देगा घर, है ना, 2 घंटे बर्बाद हो गए गप्पे मारने में। लेकिन उस पर 1 घंटा मंत्र जाप के लिए नहीं निकलेगा, 1 घंटा ज्ञान के लिए नहीं निकलेगा, एक थोड़ा सा समय अपने प्रभु को निहारने के लिए, जो प्रेम से भर आंखें भर के देखने के लिए नहीं मिलने का, वो तिलक नहीं लगाने। तो माया के चालबाज है, उसे ध्यान से हटा दिया, जैसे ही वो महाराज अपने बैठे उसको 70 काम याद आ जाएंगे भयंकर रूप से, अरे ये करना, अरे इसे चल बाद में कर लूंगा, इसे कर लूँ, क्या है? हाँ, ये षड्यंत्र है माया का। किसका षड्यंत्र है? कि इसे तो मैं बाद में कर लूंगा, पहले ये कर लूँ, ये षड्यंत्र। तो इसलिए कहते हैं संगति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। संगति करते करते ना धीरे धीरे जो भक्त होता है वो भक्ति संगति करते करते जान जाता है, अच्छा ऐसे माया की चाल है। इसको सुन करके नहीं समझा जा सकता, सुन करके तो थोड़ी सी झलक मिल जाती है। तो अब क्या होता है कि ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति धैर्यवान होते हैं वो व्यक्ति मजबूती के साथ बैठे रहते, नहीं ये माया की चाल है। जैसे पत्थर गिरने वाला है, अब गिरने वाला है, कोई एकता तो खत्म हो गई। जैसे जिस हृदय से धर्म हटेगा तो वहां पर ये हृदय कभी खाली नहीं रहता, ये हृदय कभी खाली नहीं रहता। आपका मन कभी भी खाली नहीं रहता, इसमें कुछ ना कुछ कोई आता रहता, कोई जाता रहता है। चाहे कभी मोबाइल आ जाएगा, कभी बाइक आ जाएगी, कभी लैपटॉप आ जाएगा, कभी एनिमेशन आ जाएगा, कभी गवर्नमेंट जॉब आ जाएगी, कभी लड़का आ जाएगा, कभी लड़की आ जाएगी, कभी पुत्र आ जाएगा, कभी पुत्री आ जाएगी, कभी माता का दुख आ जाएगा, कभी पिता का दुख आ जाएगा, कभी भाई की समस्या आ जाएगी, कभी बहन की समस्या आ जाएगी, है ना, कभी राष्ट्र का कुछ सुनने का, अरे भाई। तो ये मन अपने आप को भर के रखता है। लेकिन माया इस मन में क्या भरवाती है? भौतिक जगत। क्या भरवाती है? भौतिक जगत। तो हमें यही समझना है कि पहले बात तो खुद चलना है, दूसरी बात अपने प्रियजनों को। तुम्हारे कितने प्रियजन हैं गिन के बताओ, नाम पता ऐसे नहीं पता, कितने हैं? काउंटिंग 4, 1 2 3। इसमें वास्तविक प्रियजन कितने हैं? वास्तविक मतलब जिनसे मेरे काम नहीं, काम तो वो स्वार्थ हो गया। प्रियजन होते हैं जिनमें बिना स्वार्थ के भी हम, वो हमारे प्रिय हैं। बिना स्वार्थ के ही हैं सब चारों। बिना स्वार्थ के ही हैं सब चारों। अच्छा, तुम बताओ। गुरुजी मैं तो चाहती सबका उद्धार हो जाए मेरे घर में। नहीं है तो नहीं, प्रियजन। अब देखो तुम पाकिस्तान में जो बैठे हैं, है ना, तो उनका तुम कैसे कर पाओगे? प्रियजन मेरे घर में जो है, नहीं, घर में नहीं, काउंटिंग बताओ कितने? 1 2 3 4 ऐसे 10-12 व्यक्ति हैं। 10-12। उन सब में सबसे प्रियजन वो सबसे ज्यादा की है, इसमें माता जी, भाई। नहीं, वो नहीं पूछा ना मैंने। ठीक है, तो तुम्हारा करते हुए पता है क्या होता है? बहुत अच्छा लगा, ताली बजाओ। ये बहुत अच्छा है कि सबको उद्धार हो जाए। कि हमारी संस्कृति क्या सिखाती है? वसुधैव सर्वभूत हितेरता। वसुधैव कुटुंबकम से भी उत्तम क्या है? सर्वभूत हितेरता। यानी पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश उनका भी हित हमें करना है, तो वो भी हमारे प्रिय हो, है ना। लेकिन फिर भी जो आपके 4 हैं, जो आपके, लेकिन तुम पृथ्वी को समझा नहीं सकते ना हाथ जोड़ के। कुत्ते को समझाओ, शेर को समझाओ नहीं ना, पौड़े को समझाओ, पौड़े तुम्हें चाटा मारे। जो प्रियजन है, जन माने जो मनुष्य है, कुत्ते को तुम जन में नहीं गिन सकते कितने जन है, ठीक है, कितने जने? 4-3 जने। तो तुम उन अपने प्रियजनों के पास जा करके हाथ जोड़ करके विनम्र भाषा में बारंबार निवेदन करो कि चलो ज्ञान यज्ञ में, चलो शाश्वत ज्ञान यज्ञ में, आप क्लास अटेंड करो, आप भी एग्जाम की तैयारी करो। ये जब भाव होगा तब उनका उद्धार हो पाएगा, अन्यथा कोई उपचार नहीं। बड़ा माया बड़ी प्रबल है। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मम माया दुर्तया। अच्छा बताओ, यदि कोई देश का प्रधानमंत्री बोले कि ये समस्या बड़ी भयंकर आ रही है, तो बताओ उस समस्या भयंकर है छोटी है? भयंकर है। वो बोल रहा है तो उसको तो भयंकर ही होगी। तो प्रधानमंत्री बोला, जब इसे ब्रह्मांड को बनाने वाले परमात्मा बोले कि मम माया दुर्तया, कि मेरी माया बड़ी दुराचारी, तुम सोचो। तो जब दुराचारी भगवान ने बोल रहे हैं तो हम जैसे वो है नहीं भयंकर की नहीं है। इसलिए तुम सोच रहे हो कि हम तो भक्ति में लग गए, अब हमें नॉलेज हो गई है, अब तो हम
माला जप कर रहे हैं, अब तो हम मंदिर में रह रहे हैं, या फिर अब हम ज्ञान सुनने के लिए आ रहे हैं, ये सब क्या है? ये कुछ दिन काम चलते हैं, माया पता नहीं कब अपना तमाशा लगाए और पलक झपकते हैं, सीन चेंज। हाँ, कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं गुरुजी, पता है सुन कंटिन्यू कुछ काम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और कुछ सीन ऐसा होता है उनसे कि कुछ दिन बाद मिलो, अरे नहीं यार वो तो मैं सब छोड़ दिया। हाँ छोड़ दिया, तुम कुछ और कर रहा हूँ, कुछ और मतलब बिजनेस कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं, मैं आध्यात्मिक बात कर रहा हूँ। जैसे पता कोई भी साल सुनते हैं ना, वो आरंभ में गलत नहीं होता है। ये आपने सुना राधे माँ, सुना होगा है ना, बहुत सारे नाम है, वो नाम नहीं लेना चाहता मैं, तो ऐसे बहुत सारे हैं, राम रहीम जो भी हैं। तो इस तरह की जो व्यक्ति हैं आरंभ में गलत नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है धीरे 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 जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं थोड़े से, तो माया इनको घेर लेती है। माया अपने प्रभु के पास, अपने पति के पास में केवल उसी भक्त को लेकर जाती है जो बिल्कुल पवित्र शुद्ध आत्मा होता है, जिसके अंदर ना काम माने काम में दो सेक्शंस आते हैं, काम में इच्छाएं भी आती हैं, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, बंगला मुझे चाहिए। यदि हम कहेंगे मंदिर को चाहिए तो अच्छी बात, किसे चाहिए, लेकिन यदि वो गाड़ी घोड़ा बंगला मकान हीरा मोती मुझे चाहिए तो ये गलत बात है, ठीक है, ये मूर्खता हो जाएगी। अच्छा, इस काम में एक तो क्या हो गई भौतिक इच्छाएं, लग्जरी चीज, और एक होता है वासनाएं, लड़का है तो लड़की चाहिए, लड़की है तो लड़का चाहिए, भोग विलास के लिए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये जितनी भी चीजें बताई गई हैं, माया इन्हीं के माध्यम से क्या करती है, अटैक करती है। और एक भी इंद्री, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, एक भी इंद्री से तुमने ढील देनी चालू की, तुम गिर पड़ोगे। और इतनी शक्ति सामर्थ्य किसी जीव में है नहीं कि वो इन इंद्रियों को सामना कर पाए, ये भी सकता है। और ऐसा कोई बना नहीं जो इन 11 इंद्रियों पर कंट्रोल कर सके, नहीं, कोई नहीं बना। तो इसे अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय पता है क्या है? जब हम परमात्मा के इस मंत्र का निरंतर, जैसे 1 घंटे का पता है, 1 घंटा तो मिनिमम है ही है, 1 घंटा मिनिमम नियमित रूप से जाप करो अपने गुरु मंत्र का, ठीक है, अपने ईश्वर निहारते हो, देखते हो उसे। लेकिन मंत्र कैसे करना है? जिससे मंत्र करो तो मंत्र सुनना है, जैसे मैंने कहा हरि ओम, तो हरि ओम, ये सब सुनना चाहिए। ऐसा नहीं हरि ओम हरि ओम हरि ओम, फिर मन में क्या है कि आज मैं दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से फिर ये करूंगा, और पूरी माला हो रही है, और मुंह से कह रहा हरि ओम हरि ओम। देखो तुम मुंह से बोलो हरि ओम, और मन में कुछ सोच सकते हो, होता नहीं, इतना भयंकर चलता है। तो इसलिए क्या उपाय है इसका? आज जब आप मंत्र जाप करें तब आप जो भी आपका गुरु मंत्र है, तो उस मंत्र को आप अपने कानों से अवश्य सुने, मुंह बंद करके भी, बिना होंठ हिलाए, बिना जीभ हिलाए भी आप मंत्र जाप करोगे ना, तो सुनने की आदत डालें, फिर आप सोच ही नहीं पाओगे, है ना, सोच ही नहीं पाओगे। तो ये नियम बता दिया। तो आप मंत्र जाप करोगे, तिलक लगाओगे, और शाश्वत संगति आपको डेली प्रतिदिन क्या टेम्पल में आकर के 2 घंटे बिताओ मंत्र की। तो उससे क्या होगा, वो संगति जो है ना, इन सब सबसे अधिक प्रभाव इफेक्टिव क्या होगी, संगति। और संगति किन की है? यहाँ पे जो प्रमाणिक जो शरणागत हैं, कैसे, जैसे साधु स्वामी है, अभी साधु है ना, जो शरणागत हैं, ये व्यक्ति, ये भक्त ऐसे होते हैं जो व्यक्ति बातें नहीं करेंगे, धर्म की बातें करेंगे। इनका उद्देश्य होगा कि जैसे इस पद पे हम बढ़ रहे हैं, उस पद पे तुम सब भी बढ़ो। सामान्य भक्त से आप बात करोगे ना, वो आपको मिसगाइड या मिसलीड कर सकता है, ठीक है। तो जो बात नहीं मानते उनके सामने क्या करना है, हाथ जोड़ने हैं विनम्रता पूर्वक, है ना। और यदि मत्था भी टेकने की बात आए तो पीछे मत हटो, कि जो हमारे परिजन हैं, कहीं ऐसा न कि नरक की आग उनको लपेट ले। 3 करोड़ वर्ष कम से कम है, कितने, नरक की आग में 3 करोड़ वर्ष, है ना, ये बहुत भयंकर हो जाएगा। चलो, कोई शंका, कोई प्रश्न उत्तर? नोट्स बनाना है, लेकिन ठीक है, बिना नोट्स के हल्का लगाना। इन समय सबसे अधिक इफेक्टिव, सबसे अधिक तेज आवाज किसकी है? इसकी डमरू इन दोनों में। ओम